आज 10 मुहर्रम है और आज वो दिन था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 61 हिजरी 10 मुहर्रम 18 जेठ को करबला के मैदान में बेजुर्मों बेखता कत्ल कर दिया गया था। और आज हमारे घर के करीब 10 मुहर्रम का जुलूस भी होता है, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम 10 मुहर्रम को बांटने के लिए न्याज वगैरह लेके आए थे। और फिर बस हम इसको पैक कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और काम हमारा ज्यादा होता है। हमने नान कबाब को पैक करना होता है और इतनी ही देर में मेरा दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर जैसा हुसैनी दोस्त शहरियार भी आ जाता है। जैसे मैं इसको रात को कह के सोता हूँ तो ये मुझे आगे से कहता है यार ये कहने वाली बात है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। फिर जल्दी से हम न्याज वगैरह को रश्के के अंदर लोड करते हैं और निकल जाते हैं जुलूस की तरफ, जो कि हमारे घर से कुछ किलोमीटर के फासले पर था। सामान हमारे पास ज्यादा था, हम बाइक पे तो लेके जा नहीं सकते थे, इसलिए रश्के को करवा लेते हैं और फिर जल्दी से सामान लोड करके हम निकल जाते हैं जुलूस की तरफ। और रास्ते में एक जगह पे हम रश्के को रोकते हैं और बर्फ भी ले लेते हैं क्योंकि आज गर्मी काफी ज्यादा होती है और बर्फ भी जरूरी होती है क्योंकि हमने बोतलें और जूस ठंडा करके देने होते हैं। और ये तो गर्मी कोई नहीं थी, जो 10 मुहर्रम को गर्मी थी वो सूरज सवा नेज़े के ऊपर आया था। और फिर बर्फ लेके जैसे हम जुलूस की तरफ निकलते तो रास्ते में जगह जगह सबीलें लगी होती हैं, जगह जगह पानी की लोगों ने सबीलें और कहीं शरबत की सबीलें लगाई होती हैं। फिर अपनी न्याज को लेकर महफूज मकाम पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले जाके तो अपनी बोतलों को ठंडा करने लग जाते हैं और जुलूस निकलने में भी सिर्फ कुछ ही टाइम रह जाता है। और इधर शहरियार तो मेरे साथ आया होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी दोस्त आए होते हैं, सिर्फ शेख नहीं आया होता क्योंकि उसने कब्रिस्तान जाना होता है मिट्टी डालने के लिए, तो मैं उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता। लेकिन बाद में जब शहरियार मुझे ये बताता है कि वो ना तो कब्रिस्तान गया, सिर्फ घर सोया, बाकी खैर उसकी अपनी मर्जी है। और दूसरी तरफ बोतलों में बर्फ डाल के हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और जो दूसरा हमने नान कबाब पैक किए होते हैं फिर इसको बांट देते हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा होती है और ये खराब ना हो जाए। तो फिर मान के जैसे हम फ्री होते हैं तो उतनी देर में जुलूस भी निकल आया होता है। और जुलूस निकालने का हमारा मकसद ये होता है, ये हमारी एक किस्म का एहतजाज होता है और ये हम ये दुनिया वालों को बताते हैं कि करबला के मैदान में जंग नहीं जुल्म हुआ था। और जो लोग यजीद को बख्शवाने में लगे हुए हैं मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि यजीद था, हुसैन है। और अब आपको इंशाल्लाह मिलते हैं शाम गरीबा के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।